चलिए बच्चे, देखिए शुरू करते हैं बेटा। हम आज से अपने एनपीओ के फुल फ्लेज क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 46। इसमें अभी तक हमने जितने कॉन्सेप्ट सीखे थे वो सारे कवर हो जाएंगे, और प्लस साथ में हम धीरे धीरे और छोटे छोटे नए कॉन्सेप्ट्स और सीखते रहेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 में क्या कहता है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ अ प्रीमियर क्लब एंड द इंफॉर्मेशन सप्लाइड, prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 21 and balance sheet as on that date। तो बच्चे ये हमारा ईयर एंडेड हो गया। इस डेट को हम क्या बनाने वाले हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। ये मुझे रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट गिवन है। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट को थॉरली हमने पढ़ना तो सीख ही लिया है। पढ़ना मतलब इसमें क्या क्या आइटम्स किस साइड होती हैं। ये सबसे पहले बचे मेरे पास कैश का ओपनिंग बैलेंस, सब्सक्रिप्शन। इसका क्या मीनिंग है, ये मुझे रिसीव हुआ लास्ट ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड। हायर ऑफ ग्राउंड इनकम, सरप्लस इनकम, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर इनकम। ये सारी आइटम्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। सैलरी हमारा एक्सपेंडिचर, जर्नल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एक्सपेंडिचर, बुक्स। बुक्स को अंडरलाइन कर लेंगे बच्चे। बुक्स हमारी क्या होती है, एसेट्स होती है। और क्योंकि ये पेमेंट साइड में है तो इसका मतलब है ये बुक्स हमने करंट ईयर में परचेज की हैं। करंट ईयर में परचेज की हैं तो ये बुक्स हमारी करंट बैलेंस शीट में जाएंगी। करंट बैलेंस शीट का मतलब जो हमारी लेटेस्ट वाली ईयर एंड वाली बैलेंस शीट है, उस बैलेंस शीट में ये हमारी बुक्स जाएंगी। न्यूज़पेपर हमारे लिए एक्सपेंस हो गया। बैलेंस सीडी हमारे पास का अपना कैश या बैंक का क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब बच्चे देखें, हमने क्या सीखा था, रिसीप्ट्स एंड पेमेंट का ओपनिंग बैलेंस होता है ये, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस, और इसका मतलब होता है कैश और बैंक का क्लोजिंग बैलेंस। तो ये जाएगा बच्चे मेरे ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में, ये जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में। जो यहाँ पे मेरे पास इनकम और एक्सपेंसेस हैं, तो इनकम और एक्सपेंसेस चले जाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में, और जो एसेट्स है वो जाती हैं सिर्फ बैलेंस शीट में, जैसा कि हमने समझा था। अब इसमें से जैसे बुक्स मेरी एसेट्स है, तो ये चला जाएगा मेरा बैलेंस शीट में, बाकी ये एक्सपेंसेस में और ये इनकम में। सब्सक्रिप्शन का ट्रीटमेंट अभी हमने ऑलरेडी सीखा था और डिटेल में भी फिर मैं इस क्वेश्चन में आपको बताने वाला हूँ। देखिए कहते हैं 50 मेंबर्स हैं, ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ ₹500। 50 मेंबर हैं, हर पर्सन 500 रुपीज़ देता है। तो मैंने ये आपको बात ऑलरेडी सिखाई थी कि अगर मुझे बता दे कि इतने मेंबर हैं और पर पर्सन इतना देता है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में तो बच्चे इसकी मल्टीप्लाई ही आनी है। तो मेरा काम ईज़ी हो जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर के आउटर कॉलम में तो मुझे इसकी मल्टीप्लाई 25,000 ही डालनी है। दैट मीन्स मुझे फिक्स है जी, मुझे पता है मेरी जो इनकम है करंट ईयर की वो 25,000 रुपए ही है। बट इधर से मैच करो, देखो साथ-साथ मैं आपको बताता हूँ। इधर से मैच करने से मुझे क्या पता चल रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है मुझे करंट ईयर से रिलेटेड 20,000, बट करंट ईयर से रिलेटेड मेरी इनकम बनती कितनी है, 25,000। रिसीव कितना हुआ है, 20,000। तो बच्चे क्या समझ में आया, 5,000 मेरा क्या निकल के आ गया यहाँ से, आउटस्टैंडिंग। 5,000 क्या निकल के आ गया बच्चे, आउटस्टैंडिंग ऑफ द करंट ईयर। तो जो 5,000 है वो चला जाएगा मेरा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में। इनकम एक्सपेंडिचर में तो 25,000 ही जाएगा। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 20 वर ₹6,000। 31st March 20 का मतलब बच्चे ओपनिंग डेट। साल के शुरू में जो मेरी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग थी वो 6,000 थी। चेक करो, जो साल के शुरू में 6,000 पेंडिंग थी, क्या आपको पूरी 6,000 मिल गई? इधर देखेंगे बच्चे, नहीं, मुझे 6,000 रिसीव नहीं हुई। सब्सक्रिप्शन मुझे मिली है 6,000, मिलनी थी 6,000, पर रिसीव कितनी हुई है, 5,000। दैट मीन्स 1,000 सब्सक्रिप्शन इज स्टिल पेंडिंग फॉर द लास्ट ईयर। तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में सब्सक्रिप्शन जाएगी 6,000। आउट ऑफ 6,000 5,000 रिसीव हो गया, 1,000 इज स्टिल पेंडिंग, तो 1,000 भी चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में। देखो, क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में दो सब्सक्रिप्शन जाएंगी, 2021 वाली 5,000, 1920 वाली 1,000। क्योंकि 6 मिलनी थी 5 मिली, ये 25,000 मिलनी थी 20 मिली। अच्छा, 21-22, इसका मतलब है मुझे करंट ईयर में सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई बट फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये नेक्स्ट ईयर के लिए मिली। तो ये मेरी क्या हो गई बच्चे, लाइबिलिटी। ये 4,000 मेरी क्या हो गई, लाइबिलिटी। इनकम रिसीव इन एडवांस, तो ये मेरा चला जाएगा क्लोजिंग बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एडजस्टमेंट सी। ऑन 31st March 21, बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये मेरी क्लोजिंग डेट हो गई।
salaries outstanding है 2000 and salaries paid in the year ended 31st March 21 included 6000 for the year ended 31st March 20. That means करंट ईयर से रिलेटेड सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 2000 और जो सैलरी मैंने करंट ईयर में पे की है उसमें 6000 इंक्लूड है लास्ट ईयर की। दैट मीन्स जब मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में बच्चे सब्सक्रिप्शन लिखूंगा, ये सॉरी सैलरीज आउटस्टैंडिंग लिखूंगा 6000, क्लोजिंग बैलेंस शीट में सैलरी आउटस्टैंडिंग लिखेंगे 2000। ठीक है। अच्छा, ये क्योंकि ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग था तो वाइल प्रिपेयरिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये जब मैं इनकम एक्सपेंडिचर में यहाँ से सैलरी 28,000 लिखूंगा तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है बच्चे माइनस और क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है प्लस। फिर 1 अप्रैल 20 को क्लब के पास बिल्डिंग इतना है, फर्नीचर इतना है, बुक्स इतना है। 1 अप्रैल 20 मतलब बचे ओपनिंग डेट। साल के शुरू में मेरे पास बिल्डिंग, फर्नीचर, बुक्स था, तो ये सारी मेरी देखिए फिक्स एसेट्स हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएंगी। अब जो फिक्स एसेट्स होती हैं बच्चे वो हम सभी को पता है, जो साल के शुरू में थी तो एंड में भी होंगी। ये एक ईयर में विद इन ईयर एग्जॉस्ट खत्म वैनिश नहीं होती। हो सकता है मैंने परचेज किया हो तो इंक्रीज हो जाए, डेप्रिसिएशन लगा हो तो डिक्रीज हो जाए। तो ये सारी ओपनिंग में भी जाएंगी, क्लोजिंग में भी जाएंगी, इनमें प्लस माइनस होगा और क्लोजिंग में जाएंगी। डेप्रिसिएशन आप देखिए जैसे साल के शुरू में फर्नीचर 20,000 था तो ओपनिंग बैलेंस शीट में मैं लिखूंगा फर्नीचर 20,000। बट यहाँ पे आप देखिए ना मैंने फर्नीचर कुछ रिसीव बेचा ना फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर के ऊपर क्या लग जाएगा डेप्रिसिएशन ये वाला, तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में फर्नीचर लेस हो जाएगा। बिल्डिंग ओपनिंग में जाएगी, सेल या परचेज कहीं भी नहीं है, बिल्डिंग का डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो ये बिल्डिंग एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट में चली जाएगी। बुक साल के शुरू में मेरे पास 20,000 थी और इधर देखिए पेमेंट साइड बुक्स पड़ी हुई है जी 10,000 लिखा हुआ है। तो पेमेंट साइड बुक्स 10,000 होने का क्या मतलब है, बुक्स मैंने परचेज की हैं बच्चे। पहले 20,000 थी, 10,000 की परचेज कर ली, तो एंड में मेरे पास बुक्स कितनी हो गई 30,000। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में आ जाएगी। तो बच्चे ये हमारा एक फुल फ्लैश क्वेश्चन है, मैं आपको पूरा करके दिखाता हूँ, साथ साथ मैं आपको दोबारा सारी चीजें समझाता रहूंगा। फुल फ्लैश क्वेश्चन को एक बारी में ठीक करने का बच्चे सिंपल सा तरीका है, आप यहाँ से सीरियल वाइज आइटम पिक कीजिए। रिसीप्स एंड पेमेंट की पहली आइटम जैसे कि ये बैलेंस है, यहाँ से आप आइटम पिक कीजिए, एक-एक करके सारी चीज़ें पोस्ट करते जाइए, जिसकी एडजस्टमेंट है, जैसे कि सब्सक्रिप्शन। जब आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन पोस्ट करेंगे तो उसकी एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट साथ-साथ कीजिए। एडजस्टमेंट नहीं है तो डायरेक्टली वो आइटम जहाँ पे भी जाएगी उसको वहाँ पोस्ट कर दीजिए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और आपको बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन की क्या डिमांड थी? क्वेश्चन की तो डिमांड थी कि आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाइए। क्वेश्चन की डिमांड थी इस डेट को इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट बनाइए। अब बच्चे जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा ना ईयर एंड में, देखिए मैं आपको यहाँ रफ में करके बताता हूँ। इस क्वेश्चन का जो मेरा ईयर एंड है वो 31 मार्च 2021 है। इस डेट को जब मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो मुझे यहाँ पे कैपिटल चाहिए होती है बच्चे, जिसे कि हम इस चैप्टर में बोलते हैं कैपिटल फंड कॉर्पस। किस एनपीओ के पास कितना पैसा इकट्ठा था। हमने पूरा क्वेश्चन ऑलरेडी पढ़ लिया बट कहीं पे भी मुझे कैपिटल फंड या कैपिटल गिवन नहीं थी। तो हम क्या करेंगे, साल के शुरू की बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करेंगे। हमने बैलेंस शीट प्रिपेयर की 2020 की। यहाँ पे बच्चे मुझे क्या होगा, एसेट्स और लायबिलिटीज। एसेट्स गिवन होंगी, लायबिलिटीज गिवन होंगी, बट एसेट्स का टोटल ज्यादा होगा, लायबिलिटीज का टोटल कम होगा। तो यहाँ जो मेरी बैलेंसिंग फिगर निकलेगी ना बच्चे, वो आ जाएगी मेरे पास कैपिटल फंड। ये कैपिटल फंड हम यहाँ पोस्ट कर देंगे अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो दैट्स वाई हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। अगर मुझे क्वेश्चन में ऑलरेडी कैपिटल फंड गिवन है तो फिर मुझे ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। ओपनिंग बैलेंस शीट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में मुझे कैपिटल फंड या कैपिटल गिवन नहीं है। तो दैट्स वाई मैं ओपनिंग बैलेंस शीट बनाऊंगा, यहाँ से जो कैपिटल निकलेगी उसको हम यहाँ पे पोस्ट कर देंगे। ठीक है। देखिए मैंने 3 फॉर्मेट बना के रखे हैं। बैलेंस शीट ये 31 मार्च 20 की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, और बैलेंस शीट 31 मार्च 21 की। आप बच्चे मैं आपको इसकी पिक भेज दूंगा, आप समझने पे कंसंट्रेट कीजिए, पूरा क्वेश्चन ध्यान से समझिए। किसी बच्चे को कोई भी डाउट होगा पूछेगा, मैं आपको वन बाय वन दोबारा सारी चीजें समझाता जाऊंगा, बताता जाऊंगा। सबसे पहले देखिए मेरे पास है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर बच्चे बैलेंस। तो ये कैश का ओपनिंग बैलेंस होता है। ओपनिंग बैलेंस शीट में हम लिख देंगे जी यहाँ पे कैश।
इसको बैलेंस नहीं लिखना। बहुत सारे स्टूडेंट्स बैलेंस सीडी वर्ड यूज करते हैं, तो बच्चे वो गलत हो जाएगा। बैलेंस नहीं, आपने कैश वर्ड लिखना है। फिर सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन दोबारा बता रहा हूँ, समझेंगे। इसका मतलब हो गया बच्चे, मुझे रिसीव हुआ लास्ट ईयर से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड, नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, और नीचे सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट है। 50 मेंबर पर पर्सन 500 देता है, तो फिक्स हो गया कि इनकम एक्सपेंडिचर के आउटर कॉलम में इसकी मल्टीप्लाई 25,000 ही जाने वाली है। मिला 20,000 है। और ओपनिंग से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग 6,000 है, बट मिला मुझे 5,000 है। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, यहाँ पे तो जो मुझे सब्सक्रिप्शन लिखनी है बच्चे, वो तो मेरी 25,000 सब्सक्रिप्शन फिक्स हो गई। कैसे? 50 इंटू 500। बट रिसीप्स एंड पेमेंट आप चेक करेंगे तो मुझे करंट ईयर से रिलेटेड मिला 20,000 है। तो इनडायरेक्टली मुझे क्या पता चल रहा है बच्चे, 5,000 मेरा एरियर्स हो गया या आउटस्टैंडिंग हो गया, दैट इज रिलेटेड टू करंट ईयर। ठीक है। फिर ओपनिंग बैलेंस शीट में साल के शुरू में जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स या आउटस्टैंडिंग थी वो 6,000 थी, बट मुझे मिला कितना है, 5,000। तो 1,000 आउटस्टैंडिंग निकल गया। तो यहाँ से मेरा 5,000 आउटस्टैंडिंग निकला, पिछले साल का 1,000 आउटस्टैंडिंग निकला। तो ये मैं पोस्ट कर दूंगा बच्चे क्लोजिंग बैलेंस शीट में, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 1920 का 1,000 और 2021 का 5,000। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब एक चीज मैं आपको और बता रहा हूँ, जो कल परसों छोटे छोटे क्वेश्चन सब्सक्रिप्शन के कर रहे थे, उसी से रिलेटेड मैं आपको एक वर्ड बता रहा हूँ बेटा। इसका मतलब है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 1920, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2021। अगर मैं आपसे फॉर की जगह बोलूं, आप मुझे बताएं जी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन इस डेट को कितना है। ये इस क्वेश्चन से हटके मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ जो कि ऑलरेडी मैंने बताई थी। अगर मैं बोलूँ सब्सक्रिप्शन एज ऑन 31 मार्च 21 कितना है, तो बच्चे वो ये टोटल कहलाता है 6,000। एज ऑन का मतलब या एज एट का मतलब इस डेट को टोटल, इस डेट को टोटल आउटस्टैंडिंग हो गया 6,000, जिसमें से 1,000 लास्ट ईयर का, 5,000 करंट ईयर का। ठीक है। फिर आप रिसीप्ट साइड देखेंगे, एक और सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ है जी 4,000। ये हो गया बच्चे मेरे पास सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। ये बच्चे मेरी क्या हो गया, लायबिलिटी, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। नेक्स्ट आइटम मेरे पास रिसीप्ट एंड पेमेंट के अंदर है जी हायर ऑफ ग्राउंड। ये हायर ऑफ ग्राउंड बच्चे मेरी इनकम हो जाएगा, हमने ग्राउंड रेंट पे दिया और हमें रेंट मिला। हायर ऑफ ग्राउंड 14,000। सरप्लस फ्रॉम एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज कुछ लिखा हुआ है, अगेन ये मेरी इनकम। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये मैंने आपको पहले भी समझाया था। और न्यूज़पेपर खरीदना बेचना ये हमारी रूटीन नेचर की, रेवेन्यू नेचर की, रिकरिंग नेचर की आइटम है, तो ये इनकम एक्सपेंडिचर में आएगी। बच्चे देखिए, जैसे मैंने समझाया था, क्रेडिट वाली सारी आइटम्स कंप्लीट हो गई। डेबिट साइड पे आते हैं। रिसीप्ट्स एंड पेमेंट की डेबिट में पहली आइटम है बच्चे सैलरीज। तो सैलरी हमारा एक्सपेंस होती है 28,000। अब एडजस्टमेंट में बच्चे मेरे पास लिखा है एडजस्टमेंट नंबर सी, अगर आप देखेंगे तो सैलरीज 2,000 आउटस्टैंडिंग थी करंट ईयर की। तो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग क्या होता है बच्चे, प्लस आउटस्टैंडिंग एट दी एंड, पढ़ा था ना हमने, वही सब्सक्रिप्शन वाला रूल। फिर कहता है ये जो सब्सक्रिप्शन मैंने 28,000 पे करा है, इसमें 6,000 मैंने लास्ट ईयर से रिलेटेड पे करा है, तो ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग क्या हो जाएगा, माइनस। तो करंट ईयर से रिलेटेड जो मैंने सब्सक्रिप्शन पे की बच्चे, वो कितनी निकल के आ गई मेरी, 24,000। 2,000 लास्ट ईयर की, 6,000, 2,000 करंट ईयर की, 6,000 लास्ट ईयर की। अब एक और बात समझेंगे बच्चे, ये दोनों पॉइंट एडजस्टमेंट में थे। ये क्वेश्चन के अंदर था तो एक जगह पोस्ट होता है, ये एडजस्टमेंट में थे तो हमने पढ़ा हुआ है ना, सारी एडजस्टमेंट्स दो दो जगह जाती हैं। ये करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। 2,000 सब्सक्रिप्शन मैंने देनी थी, दी नहीं है अभी करंट ईयर की, तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चे आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,000। 6,000 मैं लास्ट ईयर से रिलेटेड दे रहा हूँ। अब लास्ट ईयर की मैं करंट ईयर में पे कर रहा हूँ, तो लास्ट ईयर मैंने नहीं पे करी होगी, तभी तो मैं करंट ईयर में पे कर रहा हूँ। तो लास्ट ईयर की मेरी क्या हो गई बच्चे, लाइबिलिटी। ठीक है। फिर आगे आते हैं, नेक्स्ट आइटम गिवन है जी जर्नल एक्सपेंसेस। कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो एज इट इज आप इसको पोस्ट कर देंगे।
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एडजस्टमेंट में चेक कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी की कोई एडजस्टमेंट नहीं है हमारे पास। फिर गिवन है बुक्स, बुक्स को बच्चे 2 मिनट छोड़ देते हैं अभी। जैसा कि मैंने समझाया, बुक्स हमारी एसेट्स है। अभी मैंने आपको बुक्स का ट्रीटमेंट ऑलरेडी समझाया था, दोबारा अभी डिटेल में बताता हूँ। न्यूज़पेपर खर्चा, फिर लास्ट आइटम बच्चे बैलेंस सीडी गिवन है, अपनी अपनी बुक में देखेंगे। बैलेंस सीडी किस चीज का बैलेंस हो गया बच्चे मेरे पास? कैश का। तो कैश का क्लोजिंग बैलेंस। क्लियर? अब देखिए बच्चे, हमने क्या करा, ये हमने बुक से सारी आइटम्स पोस्ट कर दी सीरियल वाइज। इससे होगा क्या, कोई आइटम हमारी छूटी नहीं है, सिर्फ ये कि बुक्स हमें पता है। अब एडजस्टमेंट चेक करते हैं। ये एडजस्टमेंट हो गई, ये हो गई, सी पोस्ट हो गई, डी और ई रह गई। डी में क्या बोला था, ये इन द बिगिनिंग ऑफ ईयर हमारे पास बिल्डिंग है, फर्नीचर है, बुक्स है। तो ये सारी बच्चे मेरी एसेट्स हो गई। ये सारी कहाँ चली जाएंगी? ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट्स में, बिकॉज उसने ओपनिंग की डेट को बोल रहा है। साल के शुरू में मेरे पास ये एसेट्स थी। बिल्डिंग थी बच्चे 2 लाख रुपीज की, फर्नीचर 20,000 का, और बुक्स भी थी मेरे पास 20,000 की। ठीक है, जैसा कि बच्चे मैंने आप सभी को समझाया, ये सारी मेरी फिक्स एसेट्स हैं। और फिक्स एसेट्स का मतलब जो साल के शुरू में थी तो साल के एंड में भी होंगी। ठीक है, इसमें प्लस प्लस माइनस हो जाएगा। मैंने कुछ परचेज किया तो ऐड, डेप्रिसिएशन लगा तो डिक्रीज, सेल किया तो डिक्रीज। बिल्डिंग, बिल्डिंग मुझे एडजस्टमेंट में थी, इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में आप देखेंगे बिल्डिंग कहीं पे भी नहीं है। दैट मीन्स बिल्डिंग में कुछ भी इंक्रीज डिक्रीज नहीं हुआ, एज इट इज क्लोजिंग बैलेंस शीट। फर्नीचर, एडजस्टमेंट में बच्चे फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन था, तो फर्नीचर 20,000, इसमें 10% डेप्रिसिएशन, 2,000 डेप्रिसिएशन माइनस, तो ये मेरा आ गया बच्चे 18,000। अब डेप्रिसिएशन बिकॉज एडजस्टमेंट में था, और हमें पता है डेप्रिसिएशन तो हमारा रेवेन्यू नेचर की आइटम है, तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर की डेबिट में भी पोस्ट होगा, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, देन हमारे पास है बच्चे बुक्स। बुक्स साल के शुरू में 20,000 की थी, पेमेंट साइड चेक कीजिए, बुक्स लिखी हुई है 10,000, तो 20,000 की ऑलरेडी थी, प्लस परचेज किया हमने 10,000, तो 30,000 की बच्चे मेरे पास बुक्स हो गई। ठीक है, ये अब देखिए हमने पूरा क्वेश्चन सारी चीजें एक 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 पोस्ट कर दी। अब हम टोटलिंग करना शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, हमें जो ओपनिंग बैलेंस शीट है क्यों बना रहे हैं, बिकॉज क्वेश्चन में मुझे कैपिटल गिवन नहीं है। तो हमने क्या करा जी, इससे हम कैपिटल फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 10,000 की बुक्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर में नहीं है क्या चीज, 10,000 वाली बुक्स इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं है 10,000 वाली कौन सी बुक्स? अच्छा वो बुक्स नहीं, बुक्स तो एसेट्स होती हैं, जो एसेट्स हैं वो तो सिर्फ बैलेंस शीट में ही जाएंगी। ठीक है, ओके सर हाँ देखिए, अब मेरा एसेट साइड का टोटल है 2,53,000, 6,000 की एक लाइबिलिटी थी, तो ये बैलेंसिंग फिगर आ गई 2,47,000। ये बच्चे मेरी बैलेंसिंग फिगर क्या निकल के आ गया? कैपिटल फंड। ठीक है, ये कैपिटल फंड आ गया। ये हमें किस लिए चाहिए था? यहाँ पे हमें इसको बैलेंस शीट में पोस्ट करना है। यहाँ पे मैं लिखूंगा बच्चे जी कैपिटल फंड 247। अब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर का टोटल करूंगा, यहाँ से सरप्लस है डेफिसिट आएगा। सरप्लस बच्चे हमने पढ़ा था डेबिट साइड में आता है, डेफिसिट क्रेडिट साइड में आता है। सरप्लस का मतलब होता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी कि अगर मेरी इनकम ज्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो ये बच्चे मेरा क्या आ जाएगा? सरप्लस। बच्चे म्यूट कर लो, एक किस बच्चे ने अनम्यूट करा है प्लीज म्यूट रखें। ये मेरा इस साइड का टोटल 49, डेबिट का टोटल चेक करते हैं 34, 36 और 42। एक सेकेंड, 30,000 प्लस 14, हाँ जी 5,000 का डिफरेंस आ रहा है बच्चे यहाँ पे मेरा डेबिट साइड में। दैट मीन्स ये जो इनकम है ये ज्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो ये बच्चे मेरे पास आ गया सरप्लस। सरप्लस यानी कि प्रॉफिट, बट हमें प्रॉफिट वर्ड यूज नहीं करना, सरप्लस।
ये सरप्लस आएगा तो बच्चे जैसे हम 11th में अपना ट्रेडिंग P&L बनाते थे ना, सरप्लस हुआ तो कैपिटल में आप प्लस कर देंगे, डेफिसिट हुआ तो आप माइनस कर देंगे। तो ये हमारा हो गया, इस बैलेंस शीट का टोटल करेंगे, ये टोटल हमारा इक्वल आना चाहिए, ठीक है? इस साइड का टोटल आ रहा है 2,58,000, क्रेडिट साइड का सॉरी लायबिलिटी साइड का भी टोटल चेक कर लेते हैं। 48 258, यस बच्चों देखिए जी दोनों साइड का टोटल मेरा इक्वल आ गया, ये मेरी बैलेंस शीट मैच कर गई, ठीक है? अब किसी भी बच्चे को कोई इसमें